हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है और अगर आप जा नहीं पाते हैं तो आप अपने घर पर ही तुलसी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके घर में किसी की कुंडली में पितृदोष है तो आज के दिन स्नान, दान या फिर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौक मार लेंगे। चौक मारने से पहले आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं उस स्थान पर आप गंगा जल का छींटा दे करके साफ और स्वच्छ कर लें। उसके बाद उस पर चौक बनाइए। चौक आप आटा से, हल्दी से या फिर रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल के आटा में हल्दी मिला करके एप्पन बनाया है, उससे मैंने ये चौक मारा है। आप इस प्रकार भी चौक बना सकते हैं और उसको मैंने रोली से टीक भी दिया है। इसके ऊपर हमने चौकी रखी है, चौकी पर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है। अब हम पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश को अक्षत का आसन दे करके विराजित करेंगे। आप चाहे तो तिल का आसन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा में सोमा देवी की पूजा की जाती है। तो यह सोमा देवी आप चाहे तो कुमकुम से बना सकते हैं या फिर आप आटा और हल्दी को मिलाकर के जो एप्पन बनाया है उससे भी आप सोमा देवी को बना सकते हैं। जब हम घर से बाहर जाकर के पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो यह सोमा देवी पीपल के वृक्ष पर ही बनाई जाती हैं। लेकिन जब आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप इनको तुलसी के गमले पर भी बना सकते हैं। अगर आप गमले पर नहीं बनाते हैं तो आप इनको इस तरह से किसी पात्र में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोमवती अमावस्या की पुस्तक को भी विराजित किया है। इसके बाद हमने दीपक को अनाज का आसन देकर के विराजित किया है, साथ में हमने प्रज्वलित भी कर लिया है और हमने जल का छींटा देकर के सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा में रुई और तेल को छूना वर्जित माना जाता है, इसलिए आज की पूजा में मौली की बाती बना करके शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तो भगवान गणेश जी की पूजा हम रोली से अच्छत से करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम सोमा देवी का पूजन भी इसी प्रकार से करेंगे। रोली अच्छत से करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ में हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम माता तुलसी को जल अर्पित करेंगे। तो जल में हम थोड़े से काले तिल मिलाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज के दिन अमावस्या है और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को भी जल में काले तिल मिला करके अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार से हम माता तुलसी को भी जल में थोड़े से काले तिल मिला करके उनको जल से सींचेंगे। उसके बाद हम माता तुलसी की रोली अच्छे से पूजा करेंगे, लाल चुनरी उड़ा देंगे। इसके साथ ही हमने सोमवती अमावस्या व्रत कथा की पुस्तक को भी विराजित किया है, तो उसका पूजन भी हम रोली अच्छत से करेंगे। इसके साथ ही हम दीपक का पूजन भी रोली अच्छत से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा में पीपल के वृक्ष पर या फिर तुलसी के पौधे पर 108 बिंदियां आटा और हल्दी मिलाकर के जो एप्पन बनाया है उससे लगाई जाती हैं। इसके साथ ही कुमकुम से लगाई जाती हैं। आप चाहें तो एप्पन की जगह इनको हल्दी से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपनी 10 उंगलियों से 10 बार में 100 बिंदियां गमले पर लगा देंगे। इसके बाद हम 4-4 उंगलियों से 8 बिंदियां लगाएंगे। इस प्रकार से 108 बिंदियां हो जाती हैं। अब एप्पन की 108 बिंदियां लगाने के बाद हम इसी प्रकार से कुमकुम से 108 बिंदियां लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 108 बिंदियां कुमकुम की भी लगाई हैं। आपको इसी प्रकार से, अगर आप घर से बाहर जाकर के पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वहां भी आपको इसी प्रकार से ये बिंदियां लगानी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप घर से बाहर जाकर के पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप पीपल की डंडी मंगवा लें, उसको आप गमले में लगा करके उनकी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पीपल की डंडी आप अमावस्या के दिन ना तोड़वाएं, उसको आप एक दिन पहले ही तोड़वा करके मंगवा लें और अमावस्या के दिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता तुलसी को यहाँ पर 7 बार सिंदूर दान दिया है। उसी प्रकार से हम सोमा माता को भी 7 बार सिंदूर दान करेंगे। फ्रेंड्स, पूजन हो जाने के बाद हम माता से सुहाग भी अवश्य लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सोमवती अमावस्या की पूजा में माता तुलसी का श्रृंगार भी कर सकते हैं। उनको चूड़ी, बिंदी पहना सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। इसके बाद हम सोमा देवी और माता तुलसी को कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो यह श्रृंगार की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान कर सकते हैं। संख्या में आप 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार दान कर सकते हैं। फलों का भोग लगाएंगे। आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई का भोग लगाएंगे। मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने घर से कोई भी शुद्ध भोग बना करके आज के दिन उनको भोग लगा सकते हैं। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसके बाद हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स,
सोमवती अमावस्या व्रत की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कहानी संपूर्ण हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम माता के चरणों में अर्पित कर देंगे और कहानी की पुस्तक को हम वापस से चौकी पर विराजित कर देंगे। लोटा में जो जल है इसको आप चाहे तो सूरज को अर्घ भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की पूजा सुबह के समय ही होती है। सबसे पहले हम अपने घर के मंदिर में जो भी भगवान है उनकी हम पूजा करते हैं, उसके बाद हम सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम फेरी लगाएंगे तो फेरी आप किसी भी खाने पीने की वस्तु से लगा सकते हैं। यह 108 संख्या में होनी चाहिए क्योंकि हमें 108 फेरी लगानी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो भी फेरी हम लगाएंगे बाद में ये सभी वस्तुएं दान कर दी जाती हैं। शुभ चीजों से ही हमें फेरी लगानी होती है। आप चाहे तो सुहाग के सामान से भी फेरी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पहनने ओढ़ने वाली चीजों से भी फेरी लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप 108 फेरी नहीं लगा पाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है या फिर चक्कर आते हैं, तो आप कम से कम 8 संख्या में फेरी जरूर लगाएं। इसके अलावा आप 11, 21 या फिर 51 फेरी भी लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या का व्रत कुछ लोग पूरे दिन रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, और कुछ लोग पूजा हो जाने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेरी लगा ली है। फेरी लगाने के बाद हमने माता को जो सुहाग की सामग्री अर्पित की थी उसमें से कुछ चूड़ियां हमने माता तुलसी को भी पहना दी है। इसके बाद पूजा में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो दीपक से आरती कर सकते हैं। जो आपने दीप प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता तुलसी की आरती करेंगे। आप यहाँ पर भगवान विष्णु की भी आरती कर सकते हैं और इसके अलावा शोमा देवी की भी आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी को आरती समर्पित करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों को भी आरती समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के दीपक को शांत करेंगे। इस प्रकार से पूजन हो जाने के बाद अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करेंगे। अपने परिवार की सुख शांति की, अपने पति की लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इसके बाद हम अपने हाथ में साड़ी का पल्ला या फिर दुपट्टे का छोर लेकर के माता तुलसी से सुहाग अवश्य लेंगे। माता सोमा से भी हमें सुहाग लेना चाहिए। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का व्रत एवं पूजन किया जाता है। अब आपने जिस भी चीज से फेरी लगाई है वह सभी चीजें सभी को थोड़ी थोड़ी दान कर दी जाती है। मिठाइयों और फलों का भोग लगाया है तो आप इनको अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। सुहाग का सामान दान कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत सुहाग का सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, दक्षिणा भी दान कर दी जाती है। अब फ्रेंड्स, चौकी आपको अगले दिन बढ़ानी है, उस दिन आपको नहीं बढ़ानी है। शाम को आपको माता तुलसी के सामने या फिर पीपल के वृक्ष के सामने दीपक जरूर जलाना है। अगले दिन आप चौकी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद।